बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स में यूनिट नंबर 18 बुक पेज 243 के ऊपर टॉपिक हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है और रेडियोएक्टिविटी में इसका क्या रोल है, क्योंकि इससे पहले हमने इस यूनिट में रेडियोएक्टिविटी के हवाले से पढ़ा, उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा और आज हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जैसे कि बुक में डिफिनीशन है, द टाइम इट टेक्स फॉर अ हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सिंपल टू डीके इज कॉल्ड हाफ लाइफ। कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का सिंपल है, यानी कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, उसको एज ए सिंपल लिया जाए और उसको आधा ख़त्म होने के लिए, आधा डिसइंटीग्रेट होने के लिए जितनी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हाफ लाइफ ऑफ डेट एलिमेंट कहते हैं। यानी किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है और इसके न्यूक्लियाई को आधा ख़त्म होने के लिए जितना टाइम चाहिए, इसको हाफ लाइफ ऑफ डेट न्यूक्लियाई या हाफ लाइफ ऑफ डेट एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये पेन है और आपके पास ये रेडियोएक्टिव सैंपल है। अब ये पेन आधा ख़त्म होने के लिए, अगर ये कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है, कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसको आधा ख़त्म होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है, जितना टाइम की हमें ज़रूरत होती है, उसको हाफ लाइफ ऑफ डेट एलिमेंट कहते हैं। अब हाफ लाइफ कुछ एलिमेंट का बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे एलिमेंट है कि जिनका हाफ लाइफ का जो इंटरवल है, जो टाइम है, वो बहुत कम है। कुछ माइक्रो सेकेंड में है और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत ज़्यादा उसका हाफ लाइफ होता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि जिनका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिसको डिसइंटीग्रेट होने के लिए आपको बिलियंस ऑफ ईयर की ज़रूरत होती है। जैसा कि इसको मज़ीद समझने के लिए आपके बुक में एक एग्जाम्पल लिया गया है, जो कि बुक पेज 244 के ऊपर है। बुक पेज 244 के ऊपर टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ लिया गया है। अगर आप इस ग्राफ को समझ लें तो आपको इस टॉपिक के समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ग्राफ लिया गया है, ग्राफ की मदद से इसको आसान बनाया गया है कि आपके पास देखें ये कोई एलिमेंट है, सपोज़ ये आपको शो करता है कोई सैंपल है, उसके क्वांटिटी को शो करता है, और ये उसके जो हाफ लाइफ है, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, ये लाइन आपको हाफ लाइफ के बारे में बताता है। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो इन दोनों के हाफ लाइफ और परसेंटेज ऑफ सैंपल, मतलब ये कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं, उसको एन नाट से रिप्रेजेंट करिए। हमारे पास एक सैंपल है एन नाट, ये कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो एन नाट है, और इस वक्त ये 100% है। इसकी जितनी भी वैल्यू है, 20 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, पता नहीं है कोई भी वैल्यू है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो एन नाट है और ये इस टाइम 100% है। जब इसका एक दफ़ा हाफ लाइफ हो जाए, यानी इसका हाफ लाइफ हो जाए, एन नाट है, इसका हाफ लाइफ हो जाए, तो हाफ लाइफ के दौरान क्या होता है, ये आधा ख़त्म हो जाता है, आधा जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। पहले के ये येलो कलर का ये टोटल सैंपल था, अब इसका ये आधा हो गया, आधा जो है वो रह गया और आधा जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो देखिए इसकी वैल्यू एन नाट, अब एन नाट जो है चूंकि आधी हो जाती है तो एन नाट डिवाइडेड बाई 2 कितने टाइम में, टी ऑफ 1/2, यानी जब फर्स्ट हाफ लाइफ हो जाए, एक दफ़ा हाफ लाइफ हो जाए, तो इसके दौरान ये सिंपल जो है एन नाट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर रह जाता है। अब मजीद क्या होता है, ये देखिए 50% हो गया, पहले ये 100% था, अब यहाँ पर ये ग्राफ पे देख ले ये 50% हो गया, ये आधा ख़त्म हो गया, आधा ये जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। अब दोबारा इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेबल हो जाए, एक दफ़ा डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो स्टॉप हो जाए और उनकी डिसइंटीग्रेशन ख़त्म हो जाए, बल्कि उनकी ये डिसइंटीग्रेशन जो है वो जारी रहती है, उनका ये डीके जारी रहता है उस वक्त तक जब तक वो स्टेबल हालत में ना पहुंच जाए।
अब दोबारा ये सैंपल जो है क्या है, ये येलो कलर का, ये ग्रीन कलर का जो है ये इसे डिसइंटीग्रेट हो गया। अब येलो कलर पोर्शन रह गया, दोबारा ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। दूसरे हाफ लाइफ में देख लें, दूसरे हाफ लाइफ में T ऑफ 1/2 दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये देखिए मज़ीद आधा हो जाता है, ये मज़ीद आधा हो गया है और ये कितना 50 का ये 25% रह गया है। अब मज़ीद इसके बाद देखते हैं इसकी मज़ीद थर्ड टाइप जब इसका हाफ लाइफ होता है 3T ऑफ 1/2, तो आप देख लें इस येलो कलर को, आप देखिए ग्रीन कलर इसका ज़्यादा हो गया, मतलब ये ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गया है। और अब ये चौथा जो पोर्शन है इसकी मज़ीद डिसइंटीग्रेशन होती है। जब इसकी मज़ीद डिसइंटीग्रेशन होती है थर्ड टाइम, तो n0 डिवाइडेड बाई 2 ये मज़ीद जो है वो कम हो जाता है। यानी ऑलरेडी n0 से बात स्टार्ट हुई थी, n0 से पहले ये आधा होकर n0 डिवाइडेड बाई 2 आधा हो जाता है, 50% रह जाता है। फिर जब दूसरी दफ़ा हाफ लाइफ उसका गुजर जाता है तो ये n0 डिवाइडेड बाई 4 में यानी 50% का भी कम होकर 25% पे आ जाता है। अब 25% का दोबारा जब हाफ लाइफ हो जाता है जो कि थर्ड हाफ लाइफ है, इस दौरान ये क्या हो जाता है 12.5 रह जाता है। अब ये n0 डिवाइडेड बाई 2 जो सैंपल रह गया है, अगर इसकी चौथी मरतबा यानी 4 टाइम उसका हाफ लाइफ गुजर जाए तो ये मजीद जो है और भी आधा हो जाता है, ये n0 डिवाइडेड बाई 16 में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी वैल्यू रह जाती है 6.25। ये अगर आप देख लें तो 6.25 ये मजीद जो है पहले 100% से शुरू हुआ था और देखिए ये कम होता जा रहा है और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। जहाँ पर ये स्टेबल हो जाए किसी भी स्टेज के ऊपर, ये देखें फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद भी स्टेबल हो सकता है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद भी स्टेबल हो सकता है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद भी ये एलिमेंट या न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल हो सकता है, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद भी किसी भी स्टेज के ऊपर ये रुक सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी न्यूक्लियाई जो है वो टोटली जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, यानी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता। 100% है, 100% से कभी भी ये ज़ीरो पे नहीं आएगा, बल्कि ये किसी भी स्टेज के ऊपर ये रुक जाता है। लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि आपको समझने में आसानी हो जाए कि फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये वैल्यू रह जाती है, इस तरह सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। और इस तरह एक स्टेज आ जाता है जिसके ऊपर ये एलिमेंट जो है ये स्टॉप हो जाता है और ये स्टेबल हालत में आ जाता है और उसकी मज़ीद जो है वो डिसइंटीग्रेशन नहीं होती। इसी तरह कुछ एलिमेंट है आपके बुक में आप देख सकते हैं। अब ये आपके बुक में एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को ज़रा देख लें कि टेबल 18.2 हाफ लाइफ ऑफ सम कॉमन रेडियो आइसोटोप्स। ये रेडियो आइसोटोप्स हैं, उनके हवाले के बेरिलियम है, उसका हाफ लाइफ जो है वो सबसे कम है 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 सेकेंड। और सर यूरेनियम 238 देख लें 4.45 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 ईयर्स, यानी इसका जो हाफ लाइफ है यूरेनियम का वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इसके कंपैरिजन से बेरिलियम देख लें तो बेरिलियम जो है वो जल्दी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं देखें यहाँ पे, जैसे देख लें कोबाल्ट देख लें 5.3 ईयर्स, इस तरह आयोडीन देख लें बीटा डीके से होता है 8.04 डेज। अब देखें किसी के डेज हैं, किसी के सेकंड्स हैं, किसी के ईयर्स हैं, तो हर एलिमेंट का जो हाफ लाइफ है वो एक दूसरे से चेंज है और ये डिपेंड करता है इसके इंटरनल जो अनस्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी इंटरनल अनस्टेबिलिटी कैसी है। अब आते हैं इसके वो मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हासिल करने के लिए। जैसे कि आपके बुक में आपको शुरू में बताया कि हमारे पास अगर हम कोई एलिमेंट ले लें और वो एलिमेंट जो है स्टार्टिंग उसका जो न्यूक्लियस है उसको n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज n0 को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमने जो सैंपल लिया है या हम जो सैंपल लेते हैं सपोज वो n0 है। अब ये n0 जब इसका एक हाफ लाइफ गुजर जाता है तो ये n रह जाता है, n = 1/2 n0। n0 इज़ द स्टार्टिंग सैंपल, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया हुआ है वो वाला सैंपल है n0। एक दफ़ा हाफ लाइफ गुजरने के बाद 1/2 इसके साथ आ जाता है, क्योंकि ये आधा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, आधा ये रेडिएशन के थ्रू एमिट हो जाता है। अब जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजर जाता है तो दोबारा ये n0 1/2 इसके साथ और डाल देते हैं और लिख देते हैं
तो 1/2 एक 1/2 अपना आ गया, एक 1/2 दोबारा सेकेंड हाफ लाइफ की वजह से इसके साथ लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और n0 को उसी तरह लिख देते हैं। इसी तरह अगर इसका थर्ड हाफ लाइफ आ जाता है, थर्ड हाफ लाइफ गुजर जाता है, तो देखिए एक फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए, सेकेंड हाफ लाइफ के लिए और थर्ड हाफ लाइफ के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का होल पावर 3 n0। और इसी तरह इसको जर्नलाइज फॉर्म बनाने के लिए अगर हम कहते हैं, चूंकि देखिए एक हाफ लाइफ के बाद पावर 1, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद पावर 2, थर्ड हाफ लाइफ के बाद पावर 3, इस तरह अगर n टाइम्स इसका हाफ लाइफ गुजर जाए तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी को बेस बना के 1/2 का होल पावर n और n0 लिख सकते हैं। तो n = 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये होते हुए कंटिन्यूइंग n0 और = 1/2 का होल पावर n और n0। ये देखो इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, जब n टाइम्स इस इंटीग्रेशन हो तो हम इसको पावर n जो है वो लिख सकते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान अगर आप देख लें तो आपके पास, अगर आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ को मालूम करना चाहते हैं, अगर किसी भी रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ हाफ लाइफ को मालूम करना चाहते हैं कि इसके दौरान कितने हाफ लाइफ पास हो चुके हैं, तो n = ΔT डिवाइडेड बाय T ऑफ 1/2, T ऑफ 1/2, n = ΔT डिवाइडेड बाय T ऑफ 1/2। n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ के कितनी दफ़ा हाफ लाइफ हो चुकी है, ΔT का मतलब है टोटल टाइम, जितना टाइम पास हो चुका है, जितना टाइम गुजर चुका है, उसके लिए हम ΔT यूज़ करते हैं। और T ऑफ 1/2 के लिए 2 जो है वो हम हाफ लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें एलिमेंट का हाफ लाइफ मालूम है तो हम बड़े आसानी के साथ जो है टोटल टाइम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ डेट एलिमेंट जिसका टोटल टाइम हमें मालूम हो उससे इसको डिवाइड कर लेंगे और इस तरह हमें हाफ लाइफ जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है किसी एलिमेंट के मालूम हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।